कहा गया है कि विवाद और टकराहट की नींव पर पनपी हुई मोहब्बत की इमारत बहुत बुलंद होती है। आज देखने को भी मिला बिहार की सियासत में। एक ऐसा समय था कि बीजेपी में आने के बाद शुरुआती दौर में नीतीश कुमार के विरोधी नेता के तौर पर सम्राट चौधरी उभरे थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर नहीं करेंगे वे अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। हालांकि बदलते समीकरणों के साथ वे आज नीतीश कुमार के ही डिप्टी सीएम की भूमिका निभाते रहे और आज का समय ऐसा आया कि नीतीश कुमार की चाहत भी बने और बिहार के मुख्यमंत्री भी। लेकिन सम्राट चौधरी के सामने चुनौतियां कम नहीं है। सीएम रहते हुए नीतीश कुमार ने जो लकीरें खींच दी उसको लांघ पाना तो दूर, उतनी बड़ी लकीर खींचना शायद ही किसी मुख्यमंत्री के लिए संभव होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। एक ऐसा समय था जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और सम्राट चौधरी बीजेपी में विपक्षी पार्टी में बैठे हुए थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से गद्दी से उतारेंगे नहीं तब तक अपना पगड़ी नहीं खोलेंगे। बहुत चर्चा हुई थी उस दौर में जब सम्राट चौधरी ने यह कसम खाया था, लेकिन परिस्थितियां बदलती रहीं, समय ने करवट फेरी और फिर जो है बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। सम्राट चौधरी जो कभी नीतीश के घोर विरोधी हुआ करते थे, वो जो है नीतीश कुमार के धीरे धीरे काफी करीब में आ गए और नीतीश कुमार के काफी चहेता बन गए। चहेता तो ऐसा बने कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के नाम पर डिटो लगा दिया। बीजेपी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई। हालांकि ये तो खैर 21 साल के बाद में ये बीजेपी के लिए बहुत गौरव की बात हुई। बीजेपी फूले नहीं समा रही है कि 21 साल के बाद बीजेपी का बिहार में अपना मुख्यमंत्री हुआ। मौजूदा समय में जो परिस्थितियां चल रही है उस परिस्थिति के मुताबिक चारों तरफ यही चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार की दूरगामी दृष्टि, उनकी सोच, काम करने का तौर तरीका, बॉडी लैंग्वेज, क्या सम्राट चौधरी उसे भरपाई कर पाएंगे? क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के खींचे हुई लकीर पर चल पाएंगे? बहुत सारी चुनौतियां हैं। इस चुनौती में सबसे पहला सवाल है कि क्या बिहार में फिनेंशियल पोजीशन सही रह पाएगा? हालांकि सम्राट चौधरी इसके पहले वित्त मंत्री के भी चार्ज में थे, लेकिन मौजूदा समय में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में खजाना खाली होना बताया जा रहा है। अभी भी लगभग 50% बिहार में जितने कर्मचारी हैं, पेंशन होल्डर हैं, लगभग 50% का सैलरी अभी तक जो है नहीं मिला है। हालांकि बीजेपी का चेहरा है, बीजेपी का सीएम है, जाहिर सी बात है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है तो फिनेंशियल पोजीशन तो जो है कुछ ना कुछ भरपाई हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला नीतीश कुमार ने लाया था उस सोशल इंजीनियरिंग को मेंटेन कर पाएंगे? इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि आधी आबादी की राजनीति, नीतीश कुमार लालू यादव को गद्दी से हटाने के बाद जो उन्होंने अपना समीकरण बनाया, लालू यादव के बीसी कार्ड को, रामविलास पासवान के दलित कार्ड को उन्होंने तोड़ दिया और तोड़ करके अपनी झोली में भी डाल लिया। मौजूदा समय में सम्राट चौधरी के सामने राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारना, गठबंधन सहयोगियों के बीच में संतुलन बनाना, विकास कार्यों को गति देना, आगामी चुनाव के लिए एक स्थिर सरकार प्रस्तुत करना सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। साथ ही जेडीयू बीजेपी के बीच तालमेल और पुरानी नीतियों और नई आकांक्षाओं के बीच सामंजस्य बैठाना भी अहम होगा। बिहार में कानून व्यवस्था ये ऐसी व्यवस्था है जो हमेशा चैलेंजिंग रहा है। लालू राबड़ी राज में जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई थी, कोर्ट ने भी जंगल राज का संज्ञा दे दिया था बिहार में कि जंगल राज है, उसको पटरी पर लाना नीतीश कुमार के लिए बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी दूरदृष्टि से, अपने काम करने के तौर तरीका से
उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया। इसके लिए उन्होंने कई ट्रायल कोर्ट भी उस समय उन्होंने शुरू किया था। राज्य में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाना, पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना, ये जो है प्रमुख मुद्दा है जिस पर सम्राट चौधरी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। मौजूदा समय में जो अभी कानून व्यवस्था चल रही है उस पर प्रतिपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रही है। तेजस्वी यादव भी हंगामा कर रहे हैं कि यहां पर बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है और जिस तरह से रोज के रोज घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर के भी जो विपक्ष है उसके हमला का सामना करना पड़ेगा। गठबंधन का संतुलन भी बहुत मायने रखता है। बिहार में जो एनडीए का गठबंधन है, खास तौर पे बीजेपी और जेडीयू सत्तारूढ़ पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बीच सहज संबंध बनाए रखना और कैबिनेट में विभागों के बंटवारे को लेकर जो संभावित टकराव होते रहते हैं, होने की आशंका है, उस टकराहट को भी रोकना सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। साथ ही विकास और रोजगार, जिस तरह से चुनावी मुद्दा 2025 में रोजगार का बना हुआ था, मैनिफेस्टो में था, एनडीए के मैनिफेस्टो में था, बीजेपी या फिर जेडीयू के मैनिफेस्टो में था, वैसी स्थिति में डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये दो ऐसा मुद्दा है जो सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिहार में बेरोजगारी दूर करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करना और सबसे बड़ी बात कि बिहार से पलायन को रोकना भी मैनिफेस्टो में शामिल था। उस पलायन को कैसे रोक पाएंगे? जो बिहार के लोग बाहर में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की क्या व्यवस्था होगी? जो प्रशांत किशोर जो है हमेशा इस मुद्दा को उठाते रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार की जनता में ये अलग जगा रहे हैं। तो ये मुद्दा, इसके अलावा सामाजिक समीकरण है, इसमें ओबीसी, ईबीसी, दलित और सवर्ण वोटों के बीच संतुलन बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार तैयार करना होगा। हालांकि नीतीश कुमार ने जो प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था कायम की थी, मौजूदा समय में वो तंत्र जो है पूरी तरह से फेल्योर हो गया है, जैसा कि विपक्षी का दावा है। विपक्षी लगातार हंगामा कर रहे हैं कि एक तरह से यहां पर प्रशासनिक करप्शन आ गया है, प्रशासन जो है क्रिमिनल हो गया है, जो विपक्ष का दावा है, कहना है। तो इस चुनौती को भी सामना करना होगा ताकि जनता का काम आसानी से हो सके। जनता का काम अभी मौजूदा समय में नहीं हो रहा है, ऐसा विपक्ष का दावा है। तो वैसी स्थिति में प्रशासनिक तंत्र को कैसे दुरुस्त किया जाए, ये भी जो है सम्राट चौधरी के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। जब शुरुआती दौर में नीतीश कुमार से उनकी टकराहट हुई थी, टकराव हुई थी और उस टकराहट से जो प्रेम स्नेह पनपा, उसकी इमारत बहुत बुलंद साबित हुई और सम्राट चौधरी बिहार के सम्राट बन गए हैं। आने वाले समय में इन चुनौतियों से सम्राट को सामना करना होगा। समय का इंतजार करिए। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।